नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सरलाही में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। प्रदेश 2 सरकार द्वारा उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री राम नरेश राय के पद मुक्त कयल गेल। अधिकार प्राप्ति के लड़ाई एखनो जारी रहल, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादवक कहब। पिछला 24 घंटा में देश भर और 4 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 3 से 77 गोटे में संक्रमण। आ विद्युतीय चूल्ह आ विद्युतीय बस संचालन के लेल सरकार प्रोत्साहन करबाक प्रधानमंत्री देउवाक कहब। आब समाचार विस्तार से। सरलाही में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 03-004 पर 9539 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से ईश्वरपुर 12 के 22 वर्षक सूरज मुर्म थान मगर आ वही जगह के मुकेश निमेल के जान गेल। सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुधाठो की जानकारी दिलन। ईश्वरपुर नगरपालिका 12 के भीतरी सड़क खंड में मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित भऽ गाछ में ठकराला से दुनू गोटे गंभीर घायल भेल छल। कपार में गंभीर चोट लागल मगर के उपचार के लेल गढ़ीमाई अस्पताल लालबंदी पहुंचौला पर डॉक्टर मृत घोषित केने छल। तहिना दहिना जांग में टूटैत कपार में गंभीर चोट लागल निमेल के नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज पठाब साथ चिकित्सक मृत घोषित केने छल। प्रदेश 2 उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री राम नरेश राय पद मुक्त भेला। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मंत्री राय के मंगल दिन पद मुक्त कयलनि। तत्काल के लेल उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय के कार्यभार मुख्यमंत्री राउत अपने सम्हारि रहला। मुख्यमंत्री राउत सत्ता गठबंधन के दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के सरकार में शामिल कर अपने पार्टी से मंत्री बनल राय के पद मुक्त कयलनि। ओ ऐसा पहिने मंत्री राय के राजीनामा देबक लेल निर्देशित केने छलाह, लेकिन राजीनामा के लेल अपना पार्टी कहत तो मात्र देव अड़ान रखैत राय मुख्यमंत्री द्वारा मांगल गेल आधार में राजीनामा नहीं देबाक अड़ान रखने छलाह। गठबंधन सरकार के नेतृत्व के मुख्यमंत्री राउत ऐसा पहिना ही सरकार में नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केंद्र के शामिल करा चुकला। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सेहो सरकार में शामिल कर ओ मंत्रालय के भागवंडा मिलेबाक उद्देश्य से मंत्री राय के राजीनामा मांग कयलनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव अधिकार प्राप्ति के लड़ाई एखनो जारी रहल बतौलनि। सप्तरी के कंचनपुर में मंगल दिन भेल संगठन सुदृढ़ीकरण तथा जन जागरण सूजा अभियान कार्यक्रम में ओ एहन बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कंचनरूप नगर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव उत्पीड़ित जाति समुदाय के अधिकार सुनिश्चितता के लेल लड़ाई एखनो जारी रहल बतौलनि। ओ लंबा संघर्ष आ शहीद के बलिदानी से प्राप्त उपलब्धि समाप्त कर के षड्यंत्र भ रहल बतबैत गणतंत्र संघीयता समावेशिता सहित के उपलब्धि रक्षा के लेल उत्पीड़ित समुदाय सब एकजुट होबऽ में जोर देलनि। आर्थिक रूपांतरण के प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार भेल उल्लेख करैत यादव ऊपर से नीचा धरि भ्रष्टाचार में अपेक्षित विकास होबऽ नहीं सकल बतौलनि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा सदस्य मृगेंद्र सिंह यादव, प्रदेश 2 के अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, सांसद डॉक्टर सूर्य नारायण यादव लगायत उपस्थिति छल। प्रदेश 2 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय यादव नेपाल के निर्वाचन प्रणाली में सुधार आवश्यक रहल बतौलनि। जनकपुर धाम में आई खाद्य अधिकार तथा संप्रभुता प्रवर्धन के लेल सरोकार वाला के भूमिका विषयक अंतर्क्रिया में मंत्री यादव एहन बतौलनि। ओ निर्वाचन प्रणाली सही नहीं भेला के कारण राजनीतिक क्षेत्र में विचलन आयल बतौलनि। ओ चुनाव में 10-15 लाख रुपया खर्च कऽ आयल जनप्रतिनिधि सबसे ईमानदारिता के अपेक्षा केनाइ बेकार रहल स्वीकार केलनि। भने थी 107 मध्ये सबैजना ईमानदार हुनुहुन्छ, तर म ईमानदार छैन मैले भने थिएँ रोस्टमबाट। त्यो रेकर्ड हेर्नु होला। किन मैले भने अरूलाई बेमान भन्दाखेरि त्यो हुन्छ, त्यसैले मैले आफैलाई बेमान भने म ईमानदार छैन। किनकि निर्वाचनमा प्रदेश सांसदको कति होला भन्ने जो 15 लाख होइन, 10 लाख कि 15 लाख होला खर्च। 15 लाख खर्च हामी के गर्छौं? चुनाव जित्छौं, प्रमाण पत्र लिन्छौं, शपथ ग्रहण हुने बेलामा शपथ ग्रहणमा नैतिकवान कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार बनेर शपथ ग्रहण गर्छु। के यो निर्वाचन ऐन अनुसार
निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार मलाई लाग्छ कि 15 लाख त नोमिनेसन गर्दा गर्दै। मंत्री यादव सार्वजनिक खरीद ऐन से हो परिमार्जन कर जरूरी रहल बतौलन। ऐन द्वारा तोकल गेल प्रावधाने के कारण गुणस्तरीय काज हो नहीं सकल बतौलन। खरीद ऐनकै कुरा गर्दाखेरि नेपालको सिस्टम के छ, घाटाघट सिस्टम टेन्डरको छ। 1 करोडको सामान कुनै एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टकै कुरा गरौँ चाहे रोडकै कुरा गरौँ, 1 करोडमा टेन्डर निकाल्छ। त्यहाँ त्यो टेन्डरलाई क्वालिफाई गर्ने इन्जिनियर हुन्छ। संसारको इन्जिनियरिङ मापदण्ड एउटै हो र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन हेर्दाखेरि राणाकालीनको होइन, म त भन्छु पञ्चायतकालीनको त्यो कन्सेप्टबाट अहिले पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। 1 करोडको टेन्डर जसले 40 लाखमा हाल्यो त्यसको स्वीकृति हुन्छ। यो कानूनले भन्छ, त्यहाँ बसेका हाम्रा निर्देशकज्यूले केही गर्न सक्नुहुन्न। कार्यक्रम में प्रदेश दुअक सांसद तथा लोसपा के नेता परमेश्वर शाह प्रदेश दू सरकार सोचल जगह काज कर नहीं सकल स्वीकार कलन। ओ हरेक क्षेत्र के ऐन कानून बनाकर व्यवस्थित कर आवश्यक रहलो पर सोच अनुसार काज कर नहीं सकल बतौलन। त भर्खर 2-3 महिना भयो त्यो मन्त्रालयमा गएको र दुःखको कुरो अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र कानून त्यो मन्त्रालयको बनाएका छौँ, दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी। मलाई लाग्छ त्यसको अरू नियमावली बनेको छैन। मन्त्रीजीले जवाब दिनुहुन्छ र त्यसबाट हुने नियुक्तिहरू भएको छ छैन त्यसको बारे। कति स्लो छौँ हामी 5 वर्षको टेन्योर हाम्रो, वी हेभ पास्ट 4 इयर्स। 4 वर्ष त हामीले पास गरिसक्यौँ, 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्ष बित्नु मलाई लाग्छ धेरै समय छैन। त मैले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा आफ्नो कुनै भूमिकै यसले गरेको छैन कि हाम्रो पब्लिकले, हाम्रो जनताले तो उसको खाद्य अधिकार सुरक्षित हो कि भएन, उसको त्यो सभरेन्टी सुरक्षित हो कि भएन, उसको त्यो सुरक्षा खाद्य सम्बन्धी प्राप्त भयो कि भएन। अनि हामी केमा चाहिँ आफूलाई सफल ठान्छौँ त। कार्यक्रम में सहभागी सब खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र में देखल गेल समस्या लगायत विषय उठान केने छल। कति भाव छ के छ सबैलाई थाहा छ, तर भाव निर्धारण गर्ने यो देशमा अहिलेसम्म केही छैन। 2000 बनिया भन्छ, अब खाद लिनु छ, पैसो छैन भने किसानले किनेर लगाउँछ। यो खेती गर्नेमा केही उपलब्धि छैन। उपलब्धि छैन भने खेती नउब्जाउनु त खाने के हो? सबभन्दा यो तराईको जुन किसान छ, किसानको नाउँमा केयर नेपालदेखि र अहिलेसम्म कतिवटा योजना हेरेर किसानैमा जिन्दगी बिताइदियो। कार्यक्रम में खाद्य अधिकार तथा वही के लेल एखन धरि भेल काज सबके विषय में सरोकार वाला संघ संस्था के प्रतिनिधि सब चर्चा केने छल। आदि सब जनकपुर धाम में रैली निकाललकै। जनकपुर धामक देवपुरा रुपैठा में किछु दिन से दू समुदाय बीच चलल विवाद पर शक्ति प्रदर्शन कर हिंदूवादी सब रैली निकाललकै। हिंदू युवा समाजक नेतृत्व में निकालल गेल रैली नगर के विभिन्न भाग में परिक्रमा केलकै। नगरक परिक्रमा करैत रैली जनक चौक पर पहुंचला बाद कोन सभा में परिणत भेल छल। नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम कर सेहो मांग कयल गेल। कोन सभा में सहभागी सब प्रदेश दुअक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पर आक्रोश व्यक्त केने छल। रैली के क्रम में वो सब विभिन्न किसिम के नारा समेत लगौने छल। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ने नेपाल बंद के प्रभाव काठमांडू में सामान्य देखल गेल। मंगल दिन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध करैत विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बंद केलकै। काठमांडू उपत्यका बाहर के किछु स्थान में बंद के प्रभाव देखल गेलो पर उपत्यका में सामान्य प्रभाव पड़ल। पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल हटाब मांग करैत विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल बंद के घोषणा केने छल। भोर के समय में सड़क में कम सवारी साधन देखल गेलो पर दिन बीतैत गेला पर सवारी के चाप बढ़ैत गेल। सड़क में अप्रिय घटना होबा नहीं देबा सरकार जगह जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात केने छल। प्रदेश 1 के प्रदेश सभा बैठक स्थगित कयल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के एको गो सांसद उपस्थित नहीं भेला बाद सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी मंगसिर 1 गते धरि के लेल बैठक स्थगित भेल जानकारी देलनि। बैठक शुरू होबा साथ सभामुख भंडारी आई के बैठक में मुख्यमंत्री राजेंद्र राय विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पेश कर कार्यसूची रहलो पर प्रमुख प्रतिपक्षी के एको सदस्य उपस्थित नहीं रहल कहत बैठक स्थगित होबाक घोषणा केने छला। ऐसा पहिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मंगल दिन बैसै वाला
प्रदेश सभा बैठक स्थगित कर मांग करैत आयल छल। बैठक स्थगित भेला बाद मुख्यमंत्री राजेन्द्र राय सभामुख के भूमिका पर प्रश्न उठौलनि। ओ सभामुख एमाले के कार्यकर्ता जका भूमिका निर्वाह केने आरोप लगौलनि अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालक नेता राजेन्द्र महतो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग केलनि अछि। मंगल दिन वीरगंज में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महतो न्यायालय के नेतृत्व कर प्रधान न्यायाधीश जबरा असफल भ चुकल बतौलनि। ओ नेपाली जनता न्यायालय से न्याय नहीं पौने आ अदालत चल नहीं सकल अवस्था रहल बतौलनि। न्यायालय फेल भेनाई देश फेल भेनाई भेल कहैत महतो एहन अवस्था आब दुर्भाग्यपूर्ण रहल बतौलनि। न्यायालय के गरिमा बचाव अविलंब राजीनामा दक निकास देव में ओ जोड़ देलनि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन समन्वय समिति सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या जल्दी निकास हैत कई का धारणा रखलक अछि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन में आबद्ध शीर्ष नेता सब सम्मिलित ओहि समिति के मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल बैठक से सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल बतबैत न्यायालय के स्वतंत्रता, गरिमा, विश्वसनीयता आ स्वच्छता के कायम राख जका यथाशीघ्र निकास हैत धारणा व्यक्त कयल गेल अछि। बैठक के संबंधित जल्दी निकास देवा विषय में पहल भेल आशा समेत व्यक्त केने समिति के सदस्य समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र कार्की जानकारी दिलनि। स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर एउटा 5 दलबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। समिति राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के उपनिर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन के सहकार्य के आगा बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। तहिना बाढ़ तथा भूस्खलन से आ अन्य प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित जनता के राहत तथा पुनरुत्थान के लेल प्रभावकारी रूप में काज आगा बढ़ेबाक दावी केलक अछि। समिति 5 दलीय गठबंधन जनता के जल्दी आ सहज रूप में सेवा सुविधा उपलब्ध करबैत विकास आ समृद्धि के आकांक्षा पूरा कर क्रियाशील रहल निष्कर्ष निकालने समिति केने मंत्री कार्की जानकारी दिलनि अछि। समिति से गठबंधन सरकार के निर्माण संगे कोविड-19 के रोकथाम के लेल खोप अभियान के युद्ध स्तर में आगा बढ़ाओल गेल, स्थिर सरकार के निर्माण संगे स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमी सब उत्साहित रहल से हो समिति के ठहर रहल अछि। राष्ट्रियता, लोकतंत्र को संवर्धन, संविधान को रक्षा र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नु वर्तमान गठबन्धनको मूल मन्त्र भएको छ। कोभिड-19 को रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाइएको छ। कोभिड-19 को त्रास र लकडाउनको श्रृङ्खला अन्त भएर मुलुक सहज अवस्थातर्फ फर्किएको छ। बैठक राष्ट्रीयता, लोकतंत्र के संवर्धन, संविधान के रक्षा, सुशासन प्रवर्धन के वर्तमान गठबंधन मूल मंत्र बनौने दावी केलक अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन आई से हो सर्वोच्च अदालत में धरना देलक अछि। मंगल दिन एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश राणा के राजीनामा मांग करैत दोसर चरण के आंदोलन के अंतिम दिन से हो सर्वोच्च अदालत में धरना देलक अछि। धरना तथा विरोध कार्यक्रम में बजैत नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ बुध दिन से सशक्त रूप में तेसर चरण के आंदोलन करब बतौलनि अछि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिका में विसंगति, विकृति या भ्रष्टाचार के संरक्षण के आरोप लगौलनि। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा अपरिहार्य रहल बतबैत राजीनामा बाद मात्रै न्यायपालिका के सुधार हैत बतौलनि। हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि न्यायपालिका भित्र विसंगति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार छ। त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। उहाँको राजीनामाबाट मात्रै सुधारका कदमहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। तेस्रो चरणको कार्यक्रमको लागि हामी आज बैठक बस्दैछौँ र त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित कानुन व्यवसायी मित्रहरू, सल्लाहकार साथीहरू, देशभरिका जिल्लावार इकाइका साथीहरू सम्पूर्णबाट सशक्त कार्यक्रम राजीनामा कुनै पनि हालतमा लिएर आउनको लागि आवश्यक कदम चाल्न बारलाई सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा भ्रष्टाचार क कमौने संपत्ति विवरण छानबीन कर मांग आबि रहल बतबैत ओहि के लेल 19 गोटे न्यायाधीश संग छलफल भ रहल बतौलनि।
तेसर चरण के कार्यक्रम से हो दिन के 2 घंटा निरंतर धरना देबाक बतौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब बीच न्यायालय में देखल गेल समस्या समाधान के संबंध में बातचीत भेल अछि। बार एसोसिएशन आ न्यायाधीश सब बीच मंगल दिन न्यायालय के समस्या समाधान के विषय में बातचीत भेल अछि। ओहि क्रम में न्यायाधीश सब सेवाग्राही के पड़ल असुविधा प्रति चिंता व्यक्त करैत समस्या समाधान के संबंध में अपना सब बातचीत में रहल बतबैत नेपाल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल जानकारी देलनि। बार प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा आए अपन सबके बॉटम लाइन रहल बातचीत के क्रम में बात आगा बढ़ाउने जानकारी दिलिन्। माननीय न्यायाधीशज्यूहरू पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो। र नेपाल बारको यसपछि लगत्तै मिटिङ राखिएको छ। नेपाल र त्यहाँ जानेमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको उपत्यकामा उपलब्ध हुनुभएका पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यहाँ निकै संवेदनपूर्ण ढङ्गले हाम्रा विषयहरू हाम्रो बटम लाइन उहाँहरूसँग राखेका छौँ र हामी उपाध्यक्ष बस्याल के अनुसार न्यायाधीश सब से हो न्यायपालिका के विकृति आ विसंगति के संबंध में कोनो समझौता नहीं कर बतौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन कार्य समिति के बैठक से आगामी आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करबाक उपाध्यक्ष बस्याल जानकारी दिलिन्। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 4 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 11,482 पहुंचल अछि। देश भर थप 377 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,505 पीसीआर परीक्षण में 339 आ 2,644 एंटीजन परीक्षण में 38 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 270 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 7,476 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,98,714 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, बारा में 1 आ महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,507 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 1,039 रहल अछि। तहिना 37,394 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 74 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा विद्युतीय चूल्हा आ विद्युतीय बस संचालन के लेल सरकार प्रोत्साहन करत बतौलनि अछि। मंगल दिन स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सबके संस्था ईपान के साधारण सभा के प्रधानमंत्री देउवा विद्युतीय चूल्हा आ विद्युतीय बस संचालन करबाक बतौलनि। ओ विद्युतीय चूल्हा आ बस संचालन के लेल उद्यमी व्यवसायी सबके सरकार प्रोत्साहन करत तैयार रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा देश भर विद्युतीय सामग्री सबके प्रयोग करैत देश के आगा बढ़ावा में जोर देलनि। ओ ऊर्जा उत्पादक सबके जेबी में लाइसेंस ल क काज नहीं केने कहैत लाइसेंस ल क काज कर आग्रह कयलनि। सबै ठाउँमा पनि हामीले यो सबै कुराहरू हामीले इलेक्ट्रिक कारहरू इलेक्ट्रिक बसहरू चलाउन सक्यौँ भनेदेखिलाई एउटा नेपाल नमुना पनि बन्न सक्दछ। नेपालबाट सुरु पनि हुन सक्दछ। नेपालको विद्युत पनि काम भारतले किन्दैन भने के गर्ने नि? आफ्नो देशको बिजुली आफै लगाउँ हामीले। भारतमा पनि अब चाहिँ नि आफू उत्पादन गर्दैछ यी सब कुराको लागि। यसै कारण म चाहिँ हाम्रो उद्योगपति सबै साथीहरूलाई के भन्नु मित्रलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई खास गरी इपानका मित्रलाई के भन्छ तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। सरकारले इनिसिएटिभ दिन्छ। अघि हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो खल्तीमा लाइसेन्स ल्याएको छ काम गर्दै गर्दैन त्यो पनि भएन नि, काम पनि गर्नु पऱ्यो। र त्यो कुरा तपाईँलाई के हुन्छ, तपाईँलाई हामी सारा सहुलियत दिन तयार छौँ। तपाईँहरू ब्याट्रीमा जानुहोस्, त्यसमा लाग्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी नेपाललाई कमसेकम एउटा चाहिँ नमुना देश बनाउन सक्यो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ एउटा लिडिङ रोल हामीले लिन सक्दछौँ नेपालले। त्यसको चाहिँ पनि अरू देशलाई पनि हामीले यसको चाहिँ असर पर्न सक्छ। अरू देश पनि कार्यक्रम में बजट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल निजी क्षेत्र के मांग बमोजिम निजी क्षेत्र के सेहो विद्युत व्यापार के अनुमति देव सरकार तैयार रहल जानकारी दिलिन्। निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउनुपर्ने कुराहरू उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा मैले अस्ति मात्र इपानका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा भनेको थिएँ विद्यमान ऐन कानुनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान नभएको भए पनि यदि निजी क्षेत्रले हामी यो परिणामको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने आधारसहित आएमा
संस्थागत आउनुहोस् या व्यक्तिगत आउनुहुन्छ भने पनि हामी अनुमति दिन तयार छौँ। मंत्री भूषाल नेपाल में विद्युत उत्पादन के तुलना में विद्युत के मांग आ खपत बढ़ नहीं सकला के कारण उत्पादित विद्युत बेकार जा रहल बतौलिन। भक्तपुर में चाइनीज हाइब्रिड धान खेती लगाव वाला अधिकांश किसान समस्या में पड़ल अछि। करीब 13 से रोपनी के जमीन में रोपल गेल धान में दाना नहीं लगला बाद किसान समस्या भेल अछि। भक्तपुर जिला के चांगू नारायण नगरपालिका आ सूर्य विनायक नगरपालिका के किसान समस्या में पड़ल भक्तपुर में धान बाली आ स्थानीय बीज बीजन संरक्षण तथा विषादी संबंधी कृषक अंतरक्रिया कार्यक्रम में जानकारी कराओल गेल अछि। अधिकांश किसान चाइनीज DY28 जात के हाइब्रिड धान रोपने छल। भक्तपुर के किसान विगत 4 वर्ष DY28 धान रोप कर पर्याप्त धान उत्पादन करते आबि रहल छल, लेकिन एहि बेर DY28 धान में एको गो दाना नहीं लगला बाद परिवार केना चलाब कह कऽ भक्तपुर के किसान सब चिंतित रहल अछि। कृषक सब सेहो एके बेर बहुत उत्पादन करऽ लोभ में नहीं फंसैत विदेशी हाइब्रिड जाति के बीज बीजन के प्रयोग नहीं करैत स्थानीय लोकल संरक्षण करऽ में बात उठि रहल अछि। हामी चाहिँ थोरै मद्दत दिएर धेरै उत्पादन लिन खोजेको हामी किसान भएर अहिले यस्तो हामी घाटामा परिरहेको छौँ। दैनिकोटको साथीहरू आउनु भएको छ। दैनिकोटमा अस्ति हामी जाँदाखेरि नगरपालिकाले दिएको बिउ यदि नलाएको भए उहाँले खानुलाई पनि नभएको अवस्था थियो। वर्षको तुलनामा फल्नेमा पनि 50% मात्र फलेको छ। बिग्रेको 9 नम्बरमा 25% फुल बिग्रेको छ। अनि 25% चाहिँ तपाईँको अन्य कारणले पनि बिग्रेको छ। त्यो देख्दाखेरि अहिले किसानहरूको समस्या एकदमै यो जायज कुरा हो। लोकल स्थानीय जाति के बीज के संरक्षण कर दायित्व कृषक के रहल कहत चांगू नारायण नगरपालिका के प्रमुख सोम प्रसाद मिश्र जानकारी दिलेन। तपाईको क्षति भएको सबै क्षति हामी क्षतिपूर्तिको हिसाबले नगरपालिकाले विवरण दिन सक्दैन, तर राहत तपाईलाई दुःख पर्दा हामी साथमा छौँ है, हामीले सम्झेका छौँ। कम्तीमा हामीले मरमपट्टि लाउन खोजेका छौँ भने सबैले राहत हामी उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नेछौँ। यो तथ्यका सबै कृषक राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ सम्बन्धित किसान हाम्रो नगरपालिका कृषि शाखाको संयुक्त टोलीले तथ्याङ्क ल्याउनेछ। ल्याइसकेपछि हामी बैठक बसेर छलफल गरेर त्यो कुरा गर्नेछौँ। नगर भीतर धान खेती में भेल नुकसान आ किसान के पड़ल समस्या के मद्देनजर करैत नगरपालिका आपातकालीन कोष से किछु राहत उपलब्ध करेबाक समेत ओ जानकारी दिलनि। कोविड संकट के समय में सेहो नेपाल में कॉफी के निर्यात उत्साहजनक रहल एक तथ्यांक देखौलक अछि। भन्सार विभाग के तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 में 5 करोड़ 77 लाख रुपया बराबर के कॉफी निर्यात केने नेपाल आर्थिक वर्ष 77-78 में 9 करोड़ 60 लाख रुपया बराबर के निर्यात केलक अछि। कोविड के कारण विश्व में आर्थिक संकट रहल समय में सेहो नेपाल में एहि के निर्यात करीब 1.5 वर्ष के बीच में दोब्बर देखल गेल। भन्सार विभाग के तथ्यांक पुष्टि केने राष्ट्रीय चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई जानकारी दिलनि। 17हम कॉफी दिवस के अवसर पर मंगल दिन कीर्तिपुर में पत्रकार सम्मेलन करे तो कोविड समय में सेहो कॉफी के निर्यात में देखल गेल उत्साहजनक वृद्धि नेपाल के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान हैत स्पष्ट केलनि अछि। संकटमा परेको बेलामा पनि कफीले आर्थिक पाटोलाई केही हदसम्म पोजिटिभ इन्डिकेसन गरेको देखिन्छ। कोभिडको विश्व चपेटामा परेको बेलामा पनि 1 वर्षको डाटामा डबल 2076-77 में 5 करोड़ 77 लाख को एक्सपोर्ट भएको थियो भने 77-78 में हेर्दाखेरि 9 करोड़ 60 लाख को कफी एक्सपोर्ट भएको देखिन्छ। यो इन्डिकेटर हो। यसले के थाहा हुन्छ भने यदि राष्ट्रिय कफीको विकास र कफीको क्षेत्र विकास र उत्पादनमा यदि लागियो भने आर्थिक समृद्धिको एउटा बोर्ड आगामी आर्थिक वर्ष युवा लक्षित कॉफी विस्तार कार्यक्रम संचालन करके घोषणा केलक अछि। बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक भट्टराई युवा सबके रोजगारी के अवसर देव आ देश के समृद्धि में योगदान पहुंचावा आगामी आर्थिक वर्ष यही कार्यक्रम संचालन करके बताओल गेल अछि। प्रदेश 2 नम्बर क्षेत्रको बेगर 6वटा प्रदेशमा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ कफी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना सहित आगामी वर्षमा कफीमा युवा लक्षित प्रोग्राम राख्ने योजना बनाएको छ।
तहिना कॉफी के मूल्य सेहो निर्धारित कयल गेल अछि। ई मूल्य मंगसिर 1 गते से लागू होयत। फ्रेश चेरी ग्रेड ए कच्चा कॉफी मूल्य प्रति केजी 90 रुपैया तोकल गेल अछि। आब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान पुस 14 आ 15 गते साधारण सभा करके निर्णय केलक अछि। क्यान के आई बैसल बोर्ड के बैठक से नेपाली राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टोली के मुख्य प्रशिक्षक छनौट के लेल संघ के कार्यवाहक सचिव प्रशांत विक्रम मल्ल के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय छनौट समिति गठन कयल गेल अछि। ओमान में सितंबर में संपन्न विश्व क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत अमेरिका आ ओमान विरुद्ध के श्रृंखला बाद तत्कालीन प्रशिक्षक डेव वॉटमोर बाहर भेला से नेपाली पुरुष क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन रहल अछि। क्यान कार्तिक 1 गते मुख्य प्रशिक्षक के लेल दरखास्त आह्वान केने छल, जाहिमे 60 गोटे निवेदन देलक अछि। मल्ल के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय छनौट समिति के कोषाध्यक्ष में रोशन कुमार सिंह, महाप्रबंधक में रौनक बहादुर मल्ल, क्रिकेट मैनेजर विनोद कुमार दास आ 1 जना आईसीसी प्रतिनिधि रहत। तहिना बैठक से संघ के विधान अनुसार 4 वर्षक कार्यकाल समाप्त भेल जिला क्रिकेट संघ सबके अधिवेशन माघ 7 गते भीतर संपन्न कर जनाओल गेल अछि। बैठक से प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 15 गते धरि संपन्न करक विषय में निर्णय कयल गेल अछि। विभागीय टोली एपीएफ के पूरन राय आ त्रिभुवन आर्मी के बाबूराम मगर प्रकाश दहाल स्मृति दोसर पुरुष तथा महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता अंतर्गत पुरुष 57 केजी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश केलक अछि। सातो बाटो स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद परिसर में जारी प्रतियोगिता में पूरन कास्की के सरोज बिक तथा बाबूराम सल्यान के गोविंद बठा मगर के हरबैत अंतिम 8 में स्थान बनौलक अछि। उक्त तौल समूह में अन्य खिलाड़ी आइए भेल स्पर्धा में जीत निकालैत अंतिम 8 में स्थान बनाब सफल भेल अछि। नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत अछि। शुरुआत में हेडलाइंस। सरलाही में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। प्रदेश 2 सरकार द्वारा उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री राम नरेश राय के पद मुक्त कयल गेल। अधिकार प्राप्ति के लड़ाई एखनो जारी रहल, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादवक कहब। पिछला 24 घंटा में देश भर और 4 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 3 से 77 गोटे में संक्रमण। आ विद्युतीय चूल्ह आ विद्युतीय बस संचालन के लेल सरकार प्रोत्साहन करबाक प्रधानमंत्री देउवाक कहब। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।